त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। भगवान श्री हरि की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी फरवरी में जया एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहेगी। तो आइए भक्तों जान लेते हैं फरवरी में जया एकादशी कब है। सनातन धर्म में हर महीने की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा उपासना का विधान है। अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जया एकादशी का व्रत बड़ा ही महत्व होता है। हिंदू धर्म में जया एकादशी तिथि का बड़ा महत्व माना जाता है। यह विशेष दिन भगवान विष्णु जी की पूजना आराधना के लिए उन्हें समर्पित है। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है। इस बार 20 फरवरी को जया एकादशी है। इस दिन सूर्य उदय के साथ एकादशी व्रत का आरंभ किया जाता है और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का विधि विधान से व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए अब बात कर लेते हैं जया एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि की शुरुआत 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर होगी और अगले दिन यानी 20 फरवरी को सुबह 9:55 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 12 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 21 फरवरी को सुबह 5:55 से लेकर 9:11 तक पारण करने का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दौरान यदि व्रती व्रत का पारण करते हैं तो बेहद ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। देखिए दोस्तों, शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य बेहद ही शुभ फल देता है। अब इसकी पूजा सामग्री क्या रहेगी। विष्णु जी की पूजा के लिए फल फूल दीप धूप लौंग सुपारी मौसमी फल पंचामृत घी अक्षत तुलसी दल चंदन और भोग के लिए मिठाई समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भगवान विष्णु को भोग लगाने में मिठाई आप अक्सर पीली ही मिठाई का प्रयोग करें, क्योंकि पीला रंग जो है भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय है। यदि आप पीली मिठाई का प्रयोग करते हैं तो आपके इस कार्य से भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होंगे। आइए बात कर लेते हैं पूजा विधि की। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर लें। गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करते हैं तो बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। यदि आप यह स्नान किसी नदी में कर रहे हैं या फिर किसी तालाब में कर रहे हैं, किसी बहती हुई जलधारा में कर रहे हैं तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन संभव ना हो तो आप अपने घर में ही स्नान कर रहे हैं तो स्नान जल में जरूर थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके अवश्य ही स्नान करें और केले के पौधे पर जल अर्पित करें। स्नान आदि करने के पश्चात केले के पौधे पर जल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी का स्मरण करें। संभव हो तो व्रत का संकल्प लें। यदि आप सामर्थ्य हो आपका तो व्रत का संकल्प करें। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप अर्पित करें और उन्हें तुलसी दल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल बेहद ही प्रिय है, तो आप उनके समक्ष तुलसी दल का प्रयोग करते हैं तो वे बेहद ही प्रसन्न होते हैं। पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य ही करें। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा अवश्य ही करें। इसके बाद विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद ही सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी सेवन करें। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु जी की कृपा अपने भक्तों पे बनी रहती है और माँ लक्ष्मी धन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद सदा उस वृत्ति के ऊपर बनाए रखती हैं। जो साधक इस दिन उपवास रखते हैं, अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष पूजा उपासना ही कर लेते हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन को सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं।
तो दोस्तों आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।